अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। ट्रांसजेंडर बिल में क्या वाकई हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है? सबसे पहले बिल के नाम पर बात होनी चाहिए, इससे एक उलझन सुलझ जाएगी। यहाँ दो मुख्तलिफ़ अल्फाज के मानी समझना नहायत ज़रूरी हैं। इनमें से पहला लफ्ज़ ट्रांसजेंडर जबकि दूसरा इंटरसेक्स है। इंटरसेक्स की 4 इकसाम हैं। नंबर 1 पर है वो बच्चे जिनके जिनसी अज़ा डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से वो शादी के काबिल नहीं होते। ये नुक्स लड़का और लड़की दोनों में पाया जा सकता है। अज़ाई नकाइस के हामिल बच्चों में से ऐसे बच्चों की तादाद सिर्फ 2% है। नंबर 2 पर है वो बच्चे जिनमें बैक वक्त मर्द और औरत दोनों के पोशीदा अज़ा होते हैं। इनके लिए टेस्ट का तरीक़ाकार अपनाया जाता है, जिसके नतीजे में ये इल्म हो जाता है कि दोनों में से कौन सा उज़व ज़्यादा बेहतर है और कौन सा उज़व बेकार है। जो भी उज़व ज़रखेज़ी के काबिल ना हो उसे ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है। इसके नतीजे में ख़ुद ब खुद जिन्स भी मुतय्यन हो जाती है। इस सब के बाद ऐसे बच्चे दीगर बच्चों जैसे नॉर्मल और बेनुक्स हो जाते हैं। नंबर 3 पर है वो बच्चे जिनका बज़ाहिर उज़व वाज़े नहीं होता, मगर हकीकत में दाखिली तौर पर उनमें यूट्रस और ओवरी जैसे अज़ा मौजूद होते हैं। सर्जरी के बाद वो नॉर्मल लड़की बन जाते हैं। अज़ाई नकाइस के हामिल बच्चों में से ऐसे बच्चों की तादाद 98% होती है। नंबर 4 पर है ऐसे बच्चे जिनकी पैदाइश के वक़्त छोटा सा सुराख या हल्का सा उबार होता है। ऐसे बच्चों के बारे में उनकी माओ समेत दीगर अहले खाना शदीद कन्फ्यूजन और तज़ब्ज़ब का शिकार होते हैं। कुछ अपनी दानिस्त में इन्हें बेटा करार देते हैं और कुछ बेटी। बसा औक़ात होता यह है कि वालिदैन एक बच्चे को बेटी समझकर परवरिश कर रहे होते हैं, जबकि वो हकीकत में बेटा होता है। बाज़ औक़ात वालिदैन एक बच्चे को बेटा समझकर पाल रहे होते हैं, मगर वो हकीकत में बेटी होती है। वक्त के साथ साथ बच्चे ख़ुद को वही सनफ़ समझने लगते हैं जो उनके वालिदैन और अहले खाना तय करते हैं। टेस्ट प्रोसेस के बाद डॉक्टर ये तय करता है कि वो लड़का है या लड़की। जिन्स के तयन के बाद मुख्तलिफ़ तरह की हार्मोन थेरापी और इंजेक्शन्स के बाद जिनसी उज़व डेवलप होते हैं। इसके बाद कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं जिनके नतीजे में वो नॉर्मल लड़का या लड़की बन जाते हैं। अगर इंटरसेक्स इलाज से महरूम रह जाए तो मुआशरे में इसे जिस्मानी नकाइस की वजह से तज़हीयक और तमस्खर का सामना करना पड़ता है। ये वो तबका है जो रहम, हुस्न सलूक और अच्छे रवैये का मुतकाज़ी होता है। इस तबके के हकूक़ के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की ज़रूरत है। दूसरा लफ्ज़ है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर पैदाइश के वक़्त 100% नॉर्मल इंसान होता है। लड़का है तो मुकम्मल लड़का और अगर लड़की है तो मुकम्मल लड़की। कुछ उम्र गुजरने के बाद उसे एक नफ्सियाती बीमारी लाहक हो जाती है जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। इस बीमारी के ज़ेरे असर वो ख़ुद को मुख्तलिफ़ सनफ़ समझने लगता है। लड़का है तो ख़ुद को लड़की, जबकि लड़की है तो ख़ुद को लड़का समझने लगती है। ऐसे लोगों का नफ्सियाती तौर पर इलाज किया जाता है, जिसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। इस सारी गुफ्तगू से ये मालूम हुआ कि ट्रांसजेंडर बुनियादी तौर पर आम इंसानों की तरह नॉर्मल और जिस्मानी नकाइस से मुबर्रा, जबकि इंटरसेक्स जिस्मानी नकाइस लेकर पैदा होता है। इसके साथ ये भी मालूम हुआ कि हमारे यहाँ जिसे हिजड़ा, ख्वाजा सरा या मुखन्नस कहा जाता है, वो दरअसल इंटरसेक्स है, ना कि ट्रांसजेंडर। इन सारी तफसीलात की रोशनी में बाआसानी नतीजा निकाला जा सकता है कि असल में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत इंटरसेक्स, हिजड़ा या ख्वाजा सरा को है, ना कि ट्रांसजेंडर को, क्योंकि इंटरसेक्स को ही मुआशरे में बुरे रवैये का निशाना बनाया जाता है। ट्रांसजेंडर जिस्मानी तौर पर नॉर्मल होने की वजह से तमस्खर और इस्तेहज़ा उड़ाए जाने से महफूज रहता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर बिल का नाम ट्रांसजेंडर क्यों रखा गया? तो जवाब ये है कि बिल पेश करने वाले और उनके हमनवा अंग्रेज़ी से इस कदर नाबलद तो हैं नहीं कि इन्हें ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में फ़र्क मालूम ना हो। बात सारी ये है कि अगर बिल का नाम इंटरसेक्स रखा जाता तो ट्रांसजेंडर नामी मखलूक के लिए एक ख़ास तरह का चोर दरवाज़ा खुला छोड़ना मुमकिन ना होता। इस चोर दरवाज़े के बारे में आगे बात करते हैं। अब तक की सारी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि बिल का नाम ही गलत है। असल में इंटरसेक्स के नाम से बिल पास किया जाना चाहिए था। ऐसा होता तो तनाज़ा कभी भी सर ना उठाता
और हकीकी मजलूमों की दिलजोई भी हो जाती। इसका ये नतीजा भी निकला कि बिल को ट्रांसजेंडर का नाम देकर मखसूस नताइज हासिल करने के साथ साथ इंटरसेक्स यानी ख्वाजा सराओं के साथ जुल्म किया गया है। नाम इनका इस्तेमाल किया गया है मगर तहफ़्फ़ुज़ किसी और तबके को फ़राहम करने की कोशिश की गई है। अब आते हैं असल नुक्ते की तरफ। इस बिल के हवाले से दो फ़रीक हैं। एक फ़रीक का कहना है कि बिल में हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने का पहलू निकलता है। दूसरे फ़रीक के मुताबिक बिल में ऐसी कोई बात नहीं। हकीकत व पसंदाना तौर पर देखा जाए तो ख़दशात बिल्कुल बजा हैं। वाकई इस कानून के चोर दरवाज़े से हम जिन्स परस्ती की दुनिया में कानूनी तौर पर कदम रखना मुमकिन है। अब बिल की इबारत पर गौर करते हैं। शेक नंबर 3 की ज़ैली दफ़ा नंबर 1 की इबारत है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। यानी ट्रांसजेंडर को इस बात का हक़ हासिल होगा कि वो उसके अपने ज़ोम या ख्याल के मुताबिक उसकी सनफ़ी शनाख्त तस्लीम की जाए। शेक नंबर 3 की ज़ैली दफ़ा नंबर 2 कुछ यूँ है, यानी वो शख्स जिसे ज़ैली दफ़ा नंबर 1 के तहत ट्रांसजेंडर तस्लीम किया गया है उसे इस बात का हक़ हासिल है कि वो ख़ुद को अज़ ख़ुद तय करदा सनफ़ के मुताबिक रजिस्टर करवा ले। वो ये रजिस्ट्रेशन नादरा समेत तमाम सरकारी शोबाजात में करवा सकेगा। दोनों ज़ैली दफ़ात अव्वल ता आखिर लफ्ज़ ब लफ्ज़ नकल की गई हैं। ये इसलिए किया ताकि किसी को ये गुमान ना हो कि बात अधूरी है या सियाक़ो सबाक़ से काट कर पेश की गई है। दोनों ज़ैली शिक्कों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ सेल्फ परसीड मामले को समझने के लिए बहुत अहम है। इस लफ्ज़ का मतलब है कि किसी शख्स का अपनी ज़ात के बारे में आज खुद कोई तसव्वुर कायम करना। तो यहाँ आपने देखा कि इन दफ़ात में सिर्फ़ इतना कहा गया है कि अगर कोई मर्द या औरत आज खुद अपनी कोई सी भी सनफ़ इख्तियार कर ले और उसके बाद नादरा समेत किसी भी सरकारी शोबे में जाकर इस सनफ़ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का कहे तो नादरा समेत तमाम शोबे इस बात के पाबंद होंगे कि वो इसे मजमूआ शनाख्त के मुताबिक रजिस्टर करें। नादरा इसे इसके कही हुई सनफ़ के मुताबिक शनाख्ती कार्ड बनाकर देगा। आसान लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि किसी मर्द को ये वहम हो जाए कि वो मर्द नहीं बल्कि औरत है, उसके बाद वो सीधा नादरा के दफ्तर में पहुँचे और वहाँ के अमले से कहे कि जनाब मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ, तो नादरा चुपचाप उसे औरत करार देकर शनाख्ती कार्ड थमा देगा। इसी तरह कोई औरत ऐसा करे तो उसे मर्दाना शनाख्ती कार्ड बनाकर दिया जाएगा। बिल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि नादरा इसे पहले मेडिकल बोर्ड या डॉक्टर के पास जाने का कहेगा और तस्दीक के बाद शनाख्ती कार्ड का इजरा करेगा, बल्कि मज़कूरा शख्स का कहना ही काफ़ी होगा। नादरा समेत दीगर शोबाजात को तहकीक करने या तिब्बी शवाहद तलब करने का हक़ हासिल नहीं होगा। ये है वो चोर दरवाज़ा जहाँ से हर जिन्स परस्त एंट्री मार सकता है। इसे यूँ समझिए कि एक मर्द ने नादरा से ख़ुद को औरत करार दिलवाया, अब वो कानूनन औरत है जबकि हकीकत में मर्द है। अब वो किसी भी मर्द से शादी करना चाहे तो उसे कानूनन नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि सरकार इसे इसके कहने के मुताबिक औरत करार दे चुकी है। अब ये कानूनी तौर पर औरत और मर्द की जबकि हकीकत में मर्द की मर्द से शादी होगी और इसी का नाम हम जिन्स परस्ती है। कानून में किसी भी तबके के लिए खुफिया तौर पर गुंजाइश पैदा करनी हो तो वाशगाफ अंदाज में सब कुछ लिख कर बड़े बड़े फाटक नहीं छोड़े जाते, बल्कि इसी तरह मामलात को मुबहम रख कर छोटे छोटे शगाफ छोड़े जाते हैं। यही वो शगाफ होते हैं जहां से मुजरम बाआसानी एंट्री मारता और बच निकलता है। ये तो इस बिल का सिर्फ एक पहलू है। समाजी तौर पर और भी बहुत सी खराबियाँ हैं जिन पर गुफ्तगू की ज़रूरत है। बतौर इंसान इस बिल को समझने में हमसे भी गलती हो सकती है। आप इस बिल के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।